हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 यानी कि जिसे आप जेई कब भी कहते हैं, यूपी पॉलिटेक्निक के नाम से आप लोग ज़्यादा प्रचलित होंगे, ज़्यादा इस नाम से आप लोग जानते होंगे। यूपी पॉलिटेक्निक की इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में मैं आपको कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में देने वाला हूं। वन शॉट वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस चैनल से यदि आप जुड़े रहेंगे तो यूपी पॉलिटेक्निक 2023 की जो प्रवेश परीक्षा होगी, जिससे आप लोग अपने फेवरेट कॉलेज में जाएंगे, डिप्लोमा करेंगे और इंजीनियरिंग के जो छात्र होंगे वो इंजीनियरिंग करेंगे। कितने कौन से कोर्स हैं, आप यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी भी कर सकते हैं, जिनको आप लोग डी फार्मा भी बोलते हैं। कौन से कोर्स हैं, क्या ग्रुप रहने वाला है, कंप्लीटली इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। कौन सी बुक आप पढ़ें, आपको कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज, कौन से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सब कुछ मैं आपको आने वाली वीडियोस में भी बताऊंगा। और इस वीडियो में तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने ही वाला हूं, ए टू जेड सब कुछ। लेकिन यह है कि इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज देने के बाद आने वाली जो वीडियोस होंगी उनमें मैं सेपरेटली हर टॉपिक पर आपके साथ वीडियो डिस्कस करूंगा, हर पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो में डिस्कस होगा फॉर्म ऑनलाइन कब से होगा, उसके बाद आपकी एग्जाम डेट क्या होगी, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। एक्सपेक्टेड डेट बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट ही मैच करती है जब भी मैंने बताया है। जो भी डेट आपको देता हूं, आप लोग जानते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल से आती है, जो लोग पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं। फिर क्या होगा कि कैसे होगा, कहां से आप लोग ऑनलाइन करेंगे, कितना आपको पैसा देना होगा, डॉक्यूमेंट क्या होंगे, कौन से कॉलेज होंगे, कितने कॉलेज हैं गवर्नमेंट, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। और हाँ, कौन सी बुक आप पढ़ के आप लोग अच्छे कॉलेज में पहुंच सकते हैं, ये चीज भी मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही। छोटी बड़ी जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि कैसे आप क्या चीज करेंगे और अपने गवर्नमेंट कॉलेज में, आप यूपी पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। जिन्हें भी 2023 में उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में बैठना है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें, क्योंकि इस चैनल पर आपको फॉर्म ऑनलाइन क्या डेट होगी, फॉर्म ऑनलाइन की क्या डेट होगी, एडमिट कार्ड की यदि आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है वो भी यहां पर सॉल्व की जाएगी, आपका एडमिशन, आपकी काउंसलिंग, हर चीज, क्या कौन से टॉप कॉलेज हैं, टॉप ब्रांच कौन सी है, आने वाली सभी वीडियोस में यही सारी चीजें डिस्कस होंगी। और लास्ट में एग्जाम टाइम पे आपको 1 महीने पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो हमेशा रिपीट होते हैं, वो भी इस चैनल पर कराए जाएंगे। ठीक है, तो सारी चीजें इस चैनल पर होने वाली हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं, एक साइट भी है जहां पर आप और अच्छे से सारी चीजें पढ़ सकते हैं। ये तो मैं आपको वीडियोस में बताता हूं, theviralnow.com, जो कि हमारी इस चैनल की ही ऑफिशियल साइट है। उस पर जाकर आप एजुकेशनल जितने भी कंटेंट हैं आप वहां से पढ़ सकते हैं। यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा वाली जो स्लाइड मिलेगी, जिसको मैं अभी डिस्क्रिप्शन में आपको यहां पर दे दूंगा और आपको नीचे कमेंट में भी पिन करके दे दूंगा। आप उस साइट पर जाएंगे, वहां पर भी लेख आते रहेंगे, वहां पर भी जो न्यूज है, जो भी यूपी पॉलिटेक्निक की न्यूज है, सारी चीजें आपको बिल्कुल लिखी हुई मिलेंगी। सारी चीजें आप वहां से पढ़ेंगे, जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट क्या चीजें रहने वाली हैं। सबसे पहले अपन लोग फॉर्म ऑनलाइन कब से होगा, मैं आपको सब कुछ स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं। मैं आपको वो पीडीएफ दिखाऊं, वो सारे डाटा मैं आपको दिखाऊं, उसके पहले यहां पर बात ये आती है कि फॉर्म ऑनलाइन कब से होगा। स्टूडेंट, आपका जो फॉर्म है यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए, वो फरवरी के लास्ट वीक में आपका स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन होना। हो सकता है अब की बार थोड़ा पहले भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपकी जो परीक्षा होने वाली है उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक की, वो मई में हो जाएगी। ये आप बिल्कुल एकदम निश्चित तौर पर मान के चलेंगे। इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं, सारी चीजें जो भी मैं भी आपको बताऊंगा, बुक्स वगैरह सब कुछ आप फॉलो करते हुए चलेंगे। चलिए पहले मैं आपको बेसिक जितनी भी जानकारी है, जो भी पीडीएफ में है, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं। कितने कॉलेज हैं, कैसे आपका क्या चीज है, कौन से ग्रुप से आप लोग फॉर्म भरेंगे, यदि आपकी फेवरेट ब्रांच कोई और है तो आप कैसे अपने ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके कितने कोर्स हैं और कितने साल के लिए कौन सा कोर्स होता है। यहाँ से बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा इस पीडीएफ को। मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, कैसे क्या होगा, क्या आपकी परीक्षा में क्या चीज़ें रहने वाली हैं, सब कुछ मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ये 2022 का पीडीएफ है, एग्जैक्ट यही चीज़ें 2023 में भी होंगी। आपको इसके लिए परेशान नहीं होना, जो चेंज होगा मैं वो बता दूंगा। यहाँ की परीक्षा तिथि से आपको अभी कोई मतलब नहीं है, इसको आप बिल्कुल एकदम इग्नोर मारिए। लेकिन आपको जो साइट है वो याद रखना है, jekub.admissions.nic.in, यही साइट होगी। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा आने वाले टाइम पर। जब फॉर्म ऑनलाइन होगा यार, तो सारी चीजें इस चैनल पर डिस्कस होंगी। फॉर्म ऑनलाइन करके आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल पर सारी चीजें आएंगी। तो ये लिंक सिर्फ आपको अभी तक के, यहाँ तक के जो पेज मैंने स्किप किए हैं वहां में सिर्फ इसको आपको याद रखना है। ठीक है, यही चीज आप याद रखें। फिर आएंगे अपन लोग नीचे आएंगे, तो अब आप यहाँ लोग पैसा आप लोग जान सकते हैं कि कितना पैसा आपको ऑनलाइन करने के लिए देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये आवेदन शुल्क है
और जो अनुसूचित जनजाति या जनजाति हैं उनके लिए क्या है कि 200 रुपये, तथा सामान्य वर्ग के लिए भी कितना है 300 रुपये ही है। ठीक है, 300 रुपये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट देंगे, 200 रुपये देंगे जो यहाँ पर पिछड़ी जाति के हैं। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपसे 150 रुपये जो ऑनलाइन केंद्र वाला लेगा वो लेगा, लेकिन यदि आप इस चैनल से देखकर, इस चैनल की वीडियोस को देखकर जब फॉर्म अपना फिल करेंगे फरवरी में, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप अपने फ़ोन से घर बैठे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बैठ कर लेकिन फॉर्म जरूर भरवाएं, तो इसके चक्कर में आप लोग गलती नहीं करेंगे, ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। फॉर्म को आप लोग बैठकर ही भरवाएं आपको, क्योंकि ये दिक्कत आती रहती है कि आप मेरे फॉर्म में मेरा नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं अपन लोग नीचे, और क्या चीज़ें, बहुत कुछ लिखा गया है, उसके बारे में आपको परेशान नहीं होना है। ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर सेंड कर दूंगा। कोई पर्सनल सवाल इसके बाद भी बचता है तो डिस्क्रिप्शन में ही इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, जहाँ आप मुझे फॉलो करके वहाँ पर भी कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और इस चैनल पर सारी न्यूज़ आती रहेगी। इस चैनल को यदि आप बिल्कुल एकदम सब्सक्राइब करके और बिल्कुल एकदम हमेशा चेक करते रहेंगे ना, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अपन लोग आते हैं नीचे, और यहाँ पर इस प्रस्तावना, उसके बाद यहाँ पर पाठ्यक्रम देखिए में उत्तर प्रदेश में चल रहे कुल 154 राजकीय, यानी कि पूर्ण रूप से जो सरकारी कॉलेज हैं वो 154 कॉलेज हैं। उसके बाद क्या है, 19 अनुदानित है। अनुदानित क्या होता है, अनुदानित वो कॉलेज होते हैं जिनमें आपको आधा पैसा देना होता है, जो फी है वो आधा आपको देना होगा, आधी जो फी है वो गवर्नमेंट आपको देती है, ये आपको समझना होगा। फिर क्या है कि 1190 क्या है, निजी क्षेत्र में पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं, ये चीज़ आपने समझ लिया। फिर यहाँ पर जब आप नीचे आते हैं तो देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो ये हो गई आपके फ़ी के बारे में हो गई, और कितने टोटल कॉलेज हैं ये आप समझ गए। सभी कॉलेज में लगभग 60-60 सीटें होती हैं। ये सारी चीज़ें अपन लोग बाद में सब कुछ डिसाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आते हैं ग्रुप में, कौन से ग्रुप से आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है, कौन सा आपका ग्रुप होगा। अब यहाँ जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जो 10th के बाद करना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग करेंगे 10th के बाद डिप्लोमा करेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ऑफर करता है। ठीक है, वो 3 वर्ष का हो या 2 वर्ष का, सभी डिप्लोमा ही ये ऑफर करता है। यहाँ पर कोई डिग्री वाली बात नहीं हो सकती। ठीक, वो 3 वर्ष का है। कुछ लोगों के मन में डाउट होता है कि 1 वर्ष का है तभी डिप्लोमा, या 2 वर्ष का है तभी डिप्लोमा। 3 वर्ष की जो अवधि वाले जो कोर्स हैं वो डिप्लोमा में नहीं आते हैं। लेकिन ये जो बात है ये आपकी एक गलत धारणा, यदि अभी तक आपको ये चीज़ पता थी तो। यहाँ पर क्या है कि यूपी पॉलिटेक्निक में जितने भी कोर्स हैं सभी डिप्लोमा कोर्स हैं। अब बात आती है ग्रुप ए में। ग्रुप ए कौन से कोर्स आते हैं आपके, डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो एलिजिबिलिटी है, आप लोग 10वीं पास जरूर हों। आपकी 10 में कितने अंक होने चाहिए, 35% अंक के साथ आप उत्तीर्ण हो। और क्या होगा यहाँ पर, परीक्षा में कितने प्रतिशत आएंगे, कौन से विषय से कितने प्रतिशत आएंगे, आपसे सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, गणित से आपसे 50% पूछे जाएंगे, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से 50%, यानी कि मैथ के 50% क्वेश्चन होंगे और साइंस के 50% क्वेश्चन होंगे। फिर यहाँ पर ग्रुप बी आपका आता है। ग्रुप बी आपका क्या है, मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूँ। देखिएगा, ग्रुप बी में यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। ग्रुप बी है आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आप लोग कर सकते हैं, 10वीं पास आपका होना चाहिए, और कृषि के साथ न्यूनतम 35% अंक आपके हों। गणित की आपकी परीक्षा होगी, और भौतिक विज्ञान तथा रसायन तथा कृषि विज्ञान। ठीक है, ये कृषि विज्ञान भी एक सब्जेक्ट होता है, ये भी आपका होना चाहिए, उसमें भी आपके नंबर होने चाहिए, वो सब्जेक्ट भी आपने 10वीं में लिया हुआ हो। फिर अपन लोग यहाँ पर नीचे आते हैं। ठीक, नीचे आप आते हैं, देखिए फैशन एंड डिजाइनिंग गारमेंट्स, ये आपका डिप्लोमा है, 3 वर्ष का। अवधि भी आप लोग ध्यान रखें कि 3 वर्ष के डिप्लोमा है अभी तक जितने मैंने बताया आपको। फिर यहाँ पर होम साइंस से आपका डिप्लोमा है। टेक्सटाइल डिजाइनिंग प्रिंटिंग, तो ये जो है ये 2-2 वर्ष के हैं, ये भी दोनों 3 वर्ष के हैं। ठीक है, सभी के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी वो 10वीं पास, आप लोग 35% अंक के साथ उत्तीर्ण किए हुए हों। हिंदी और अंग्रेजी दो जो होंगे, और कंप्रहेंशन ये 20% क्वेश्चन होंगे उसके, यानी कि आप 20% का मतलब 20 क्वेश्चन आपके हिंदी और अंग्रेजी कंप्रहेंशन के होंगे, 50 क्वेश्चन आपके इंटेलिजेंसी के होंगे, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस से आपसे 30 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ये है 100% का गुणा गणित। इस तरीके से आपसे ये जो मैं बता रहा हूँ जो सब्जेक्ट, ये आपसे पूछे जाएंगे जब आप परीक्षा में बैठेंगे, यूपी पॉलिटेक्निक की परीक्षा में, यानी कि जब आप प्रवेश परीक्षा में बैठेंगे, आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। ग्रुप डी के लिए क्या है कि मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट
एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए 2 वर्ष का ये भी कोर्स है। इसमें इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में हिंदी तथा अंग्रेजी विषयों में आपका अनिवार्य है कि आप उत्तीर्ण हो, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, अंग्रेजी एवं हिंदी कंप्रहेंशन से 30% क्वेश्चन, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंसी से 35% क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10, जनरल अवेयरनेस 25%। लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस इसी ग्रुप डी में ही आती है। इसका भी जो है 10+2। देखिए यूपी पॉलिटेक्निक का स्कोप बहुत है, ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग ये चीज़ जानते हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक में जो भी आप डिप्लोमा करते हैं कहीं ना कहीं ये आपकी एक स्किल को वेरीफाई करने वाला कोर्स है। यदि आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई आपके पास स्किल नहीं, हो सकता आपके पास स्किल भी हो लेकिन उस स्किल को वेरीफाई करने के लिए कोई आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। स्किल को वेरीफाई करने के लिए आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है कि कैसे आप वेरीफाई करें खुद को, कैसे आप रिप्रेजेंट करें किसी के सामने कि मेरे पास कोई इस तरीके से मेरे पास कोई स्किल है। तो ये चीज़ आप समझें, इसीलिए यूपी पॉलिटेक्निक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और हाँ, ये चीज़ ये भी है कि आप कम पैसे में इस कोर्स को कर सकते हैं। फिर क्या आता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, 2 वर्ष का कोर्स है, 10+2 आपका होना चाहिए। ये आप पास आउट हो या अपियरिंग हो सभी लोग भर सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के यहाँ पर आपसे 50% सवाल पूछे जाएंगे और बायोलॉजी या गणित दोनों में से कोई एक से, जो भी आप जिसमें भी आप कंफर्टेबल होंगे। मान लीजिए आपने 12th जो है वो गणित से विषय से किया है तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर गणित की परीक्षा देंगे। यदि आपने अपना 12th जो है वो बायोलॉजी से यानी कि जीव विज्ञान से किया है तो आप वहाँ पर जीव विज्ञान के क्वेश्चन 50% करेंगे। ये चीज़ आपने समझ लिया, तो ये भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक। इसमें ग्रुप E1 और E2 होता है। E1 होता है बायो ग्रुप के लिए, E2 होता है आपके मैथ ग्रुप के लिए। जब फॉर्म ऑनलाइन होगा मैं सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर करता जाऊँगा, अभी तो ये आपको बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ग्रुप F आता है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है, बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएट है। टिश्यू कल्चर 1 वर्षीय डिप्लोमा है, इसको कौन कर सकता है, इसके लिए आपका BSc होना जरूरी है बायोलॉजी से, या फिर केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री के साथ आप उत्तीर्ण हो BSc, ठीक है। आप मतलब एक बार आप ग्रेजुएट कर चुके हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। यहाँ पर आपसे केमिस्ट्री के 50% क्वेश्चन यानी रसायन शास्त्र से 50% क्वेश्चन, जंतु विज्ञान से 25%, वनस्पति शास्त्र से आपसे 25% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर ग्रुप जी है, ग्रुप जी में आपका पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ये भी सभी पीजी के ही कोर्स हैं। सभी जो है आपने ग्रेजुएशन किया होगा तभी आप इन सभी कोर्सेज के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन का जो आपका दिया गया है, जो आपके क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाएंगे, अंग्रेजी कंप्रहेंशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी। आप परसेंटेज का मतलब क्वेश्चन मानिएगा, 100 क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं सभी कोर्सेज में। और जो परसेंटेज है मतलब नंबर आप क्वेश्चन, 20% अंग्रेजी कंप्रहेंशन मतलब 20% आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस विषय से, यानी कि 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से ये विषय भी हो गया आपका, ठीक। तो फिर यहाँ पर आ जाता है ग्रुप H, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। काफ़ी बढ़िया स्कोप है भविष्य में इसके लिए, और अभी भी चल ही रहा है कि होटल मैनेजमेंट के कोर्स आप लोग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा खर्च कर देते हैं प्राइवेट में। तो कहीं ना कहीं यदि आप यूपी पॉलिटेक्निक की तरफ से जाते हैं तो आप कम खर्च में इस कोर्स को कर सकते हैं और इससे भी आप अपनी स्किल को वेरीफाई कर सकते हैं। 3 वर्ष का ये कोर्स है। 12वीं कक्षा में आपके 35% आप उत्तीर्ण हो, 35% अंक के साथ। रीजनिंग अब इतना तो होता ही है भाई, ठीक है। रीजनिंग एंड लॉजिकल डिस्कशन 25% क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड से आपके 25% क्वेश्चन, अंग्रेजी से 25%, सामान्य ज्ञान से 25%। ग्रुप आई आता है डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कोर्स है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, ठीक है। 3 वर्ष का ये कोर्स है। दोनों आपका दिया गया है, दोनों अलग अलग ग्रुप आते हैं, I1 और I2, ठीक। दोनों 3 वर्ष के ही कोर्स हैं। और यहाँ पर 10+2 इंटरमीडिएट आप भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। एलिजिबिलिटी आप जरूर ध्यान देंगे कि जब आपके पास ये चीज़ होगी तभी आप इस कोर्स के लिए इन विषयों की परीक्षा दे पाएंगे, जिससे आप लोग क्या होगा कि फिजिक्स के आप और केमिस्ट्री के आपसे 25% क्वेश्चन, और मैथ यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि आपसे मैथ जरूर पूछा जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर है तीसरा I3 में क्या है, ये आई के ही पार्ट है, ग्रुप आई के ही। यहाँ पर क्या है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग में हेलीकॉप्टर एंड पावर प्लांट्स का, ठीक है। आपको परीक्षा एक ही देना, आप आई ग्रुप वहाँ पर डाल देंगे, लेकिन बाद में जब वहाँ पर आपकी रैंकिंग डिसाइड होगी तो ये सारे कोर्स आपको मिल जाते हैं आपकी रैंकिंग की वजह से, ठीक है। जो अगर आपकी रैंक अच्छी होगी तो आपको अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा, ठीक। फिर यहाँ पर ग्रुप के है डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में 2य वर्ष में, यानी ये लेटरल एंट्री के लिए है। उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो यहाँ पर
12वीं कर चुके हैं। जैसे आपने 10th पास करके आप जब इंजीनियरिंग करते हैं तो आप ग्रुप ए में लेते हैं, 3 वर्ष का कोर्स होता है। लेकिन यदि आपने इंटरमीडिएट परीक्षा जो है पास कर ली है, यानी कि आप 12वीं कर चुके हैं, उसके बाद यदि आप यूपी पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर से एडमिशन होता है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। यहाँ पर क्या होगा कि आप जो है इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर चुके हों, उसके बाद आपका सेकेंड ईयर एडमिशन हो जाएगा। हाई स्कूल स्तर की परीक्षा, यहाँ पर देखिए हाई स्कूल स्तर की गणित एवं भौतिक विज्ञान 40%, इंजीनियरिंग जो है 60%, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, पोस्ट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए ग्रुप एल है, 1 वर्ष का ये भी कोर्स है। उद्योगों से नामित इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की किसी भी शाखा के स्नातक अर्हताधारी एवं न्यूनतम 2 वर्षों का संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव होना चाहिए आपको, इसको करने के लिए, पोस्ट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए। तो इस तरीके से ये हो गए आपके जितने भी ग्रुप वाइज थे, कौन से कोर्स हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो अब ये चीज़ आपका क्लियर हो गया कि आप लोग कौन से लोग यहाँ पर इस परीक्षा को दे सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है कि आपकी मिनिमम कितनी आपकी जो है एज है वो कितनी होनी चाहिए। देखिए 14 वर्ष से आप जो है आपकी एज कम नहीं होनी चाहिए, आप 14 वर्ष से ज़्यादा आपकी उम्र हो तभी आप लोग वहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हैं फॉर्म को और इस परीक्षा को दे सकते हैं। यूपी पॉलिटेक्निक 2023 की परीक्षा को आप तभी दे पाएंगे, ये चीज़ आपको समझना होगा। यहाँ पर आप 22 नहीं, यहाँ पर आप 23 मान के चलेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ लगातार कि आप लोग 22 को इग्नोर करेंगे, ये 23 के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमेशा सेम रहता है। यहाँ पर जहाँ 2008 है, यहाँ पर आप 2009 कर लीजिएगा कि 2009 के बाद के नहीं होने, पहले के नहीं होने चाहिए स्टूडेंट, उसके बाद के ही सभी लोग हों, जितने लोग भी जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है तो 2/8/2009 के बाद की हो, 1/7/2009 के बाद की होनी चाहिए, इसके पूर्व की नहीं होनी चाहिए, इसकी पूर्व की नहीं होनी चाहिए। और अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। बाकी अगर आप फीस जानना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी फ़ी जो है वो यहाँ पर 12,300 कुछ रुपए आपकी जो फ़ी है वो लगती है। देखिए 12,670 रुपये प्रति वर्ष आपकी जो शुल्क है वो लगता है गवर्नमेंट कॉलेज में। उसके बाद क्या है कि जो आपके प्राइवेट कॉलेज हैं वो लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। जो यदि आप यही कोर्स जो है किसी अन्य संस्था से करना चाहते हैं, जैसे जो एडेड हैं, जो अनुदानित हैं, यानी जहां गवर्नमेंट भी फंड देता है, आपको भी थोड़ा पैसा मिलाना पड़ता है, वहां 19,300 कुछ रुपए के आसपास आपको देना होगा। तो ये हो गई सारी बेसिक जानकारी। अब बात आती है कि आप तैयारी कैसे करेंगे, आप कहां से अपनी प्रिपरेशन को करेंगे, किस बुक से करें। अब बात आती है कि आप लोग तैयारी कैसे करेंगे। स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यूपी पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा के लिए यदि तैयारी करना चाहते हैं तो आपका जो भी सिलेबस, यदि आप 10th पास किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आप जो 9th और 10th का सिलेबस है उसको अच्छे से निपटाएं। और एक अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है प्रैक्टिस बुक, उसी से आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन उससे रिपीट भी हो जाते हैं, मैंने ऐसा देखा है, काफ़ी सालों से मैं ये चीज़ देख रहा हूं, तो ये चीज़ मुझे पता लग गया है कि वहां से क्वेश्चन आपके रिपीट भी होंगे। लेकिन नए क्वेश्चन करने के लिए आपको बुक अच्छे से आनी चाहिए। क्वेश्चन तो एक अलग चीज़ होती है, आप उस बुक से कर लेंगे, अरिहंत पब्लिकेशन नाम है, आप एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। लेकिन उसके साथ ही आप 9th और 10th की जो आपकी बुक्स हैं उनको बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ें। बाकी लास्ट में इस चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे सभी सब्जेक्ट के यहां पर डिस्कस कर दिए जाएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ यार, लिंक पे जो मैंने बताया है आपको, जो साइट बता रहा हूं theviralnow.com, कमेंट में पिन है, उस पर जाकर आप न्यूज को जरूर पढ़ें। उस पेज पर आप लगातार विजिट करते रहें, जो भी न्यूज है वहां पर भी आपको आर्टिकल के माध्यम से वहां पर मिलती रहेंगी वो यूपी पॉलिटेक्निक के लिए। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।